हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज का आपके इस बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका जो है आज हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, आज मेरे पास जो है आपका क्लास 9 का सेट बी का सोशल साइंस का पेपर है। साथ में जो है आपको जो स्कूल से उत्तर पुस्तिका आपको दी जाती है, आप मेरे पास ये उत्तर पुस्तिका भी आपका मौजूद है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमडी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। यानी कि आपका शहडोल में एक गांव है आमडी, वहां से जो है ये उत्तर पुस्तिका मिली हुई है और सोशल साइंस का आपका दिया गया है। तो आज के इस वीडियो आपको मैं ये जानकारी देने वाला हूं कि आपका जो है इस पेपर का आपको हल तो कराऊंगा ही, और साथ में आपको ये बताने वाला हूं कि आपको जो है यदि आप 9th में है तो अगले साल जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको कॉपी जो है कैसे लिखनी चाहिए जिससे आपके क्या हो 100 में से 100 मार्क्स आए। कितने आए? 100 में से 100, ठीक है। तो आपको ये सारा आपका ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आपको लिखना है। और यदि आपका जो है ये पेपर आपका कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, सोशल साइंस यदि आप सेट बी में आपको कुछ छूटा हुआ है तो ये भी आपको जो है इसमें डाउट क्लियर किया जाएगा। और सारे क्वेश्चन को आपके जो है ऑफिशियल आंसर आपके जो बुक से लिए गए हैं वो आपको दिखाया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, और साथ में क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या हो मुझे जो है ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और आपको जो है किस सब्जेक्ट का और चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, अभी आप कमेंट करो और इसको बताओ, ठीक है। जो भी आपका छूट गया हो आप बताइए, मैं जल्द से जल्द जो है इसे हल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम इसका सोल्यूशन करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। इसके बाद मैं आपको जो है सारे के सारे जो है आंसर आपको दिखाऊंगा और बहुत ही एकदम धमाके तरीके से इस वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट पर देखिए, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, रूस की संसद का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पे आंसर दिखा हुआ है ड्यूमा। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम है। और अगर बात करें डायट, तो डायट हमारा ये जापान के संसद का नाम है, ठीक है। सोरा कहाँ का है? तो सोरा आपका ईरान के संसद का नाम है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स हमारे जो है एक लेखक है हमारे, ठीक है, समाजवादी लेखक हैं। तो हमारे क्या है, समाज शास्त्र के बारे में इन्होंने लिखा है, इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आपकी है दास कैपिटल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो आपको आंसर मालूम होगा, डॉक्टर VR अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के स्थायी अध्यक्ष कहलाते हैं। साथ ही अस्थाई की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम सरदार पटेल को, तो संघ समिति के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा डॉक्टर VR अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना है, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट यहाँ पे कि आपका क्या होगा, इसका डॉक्टर VR अम्बेडकर है। चौथे क्वेश्चन में देखिए, जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाली पौधा कौन सा है? तो आप इसका आंसर जानते हैं कौन सा होता है हमारा, ये तुलसी का उपयोग करते हैं हम, काढ़े का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन हमारा कृषि क्षेत्र में शामिल है। तो देखिए कृषि क्षेत्र मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले क्या होते हैं किसान उगाते हैं, तो वो आता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारा जितना भी कृषि हो गया ये सभी चीजें किसमें आएंगी, हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और यदि इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको इसमें ये आंसर लगा लेने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस इसमें क्या है, आपका आंसर सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या है इसमें पढ़ने का तरीका आपका जो है थोड़ा सा समझने का तरीका अलग होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं इसमें लगा देता हूं और यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत ही धमाकेदार तरीके से ये सेट आपका करेंगे और आपको सारा सोल्यूशन देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है दोस्तों। तो पहला आपका लिखा है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो आपको मालूम होगा जो हमारी कर्क रेखा होती है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि ये मध्य से हमारे गुजरा हुआ है, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरती है, इसके साथ ही झारखंड से गुजरती है और इसके साथ ही राजस्थान गुजरात से भी होकर ये गुजरती है, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स याद रख करके चलने हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है सेकंड, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप जानते हैं यहाँ पे हमारा जो है माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में आता है, सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कहलाती है, 8,848 मीटर जो है इसकी आपकी मीटर ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। और ये जो नंगा पर्वत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर इंडिया की बात करें तो वो आपका है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। आपको इन पॉइंट्स को याद करके रखना है क्योंकि आपके कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं लू, ठीक है। हमारे यहाँ लू चलती है मई जून पर, आप जानते होंगे, आप बहुत फील भी किए होंगे इंडिया में अगर रहते हैं तो। और चक्रवात की बात करें तो चक्रवात हमारा यहाँ नहीं चलता है इंडिया में, वो जापान और चीन साइड हमारा आता है, ताइवान साइड आता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे मत्स्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये वाला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष कब लागू किया गया? तो आपको बता दें 2000 में इसे
प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा, आपको सारे सोल्यूशन दिए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है एक शब्द में यानी वन सब्स्टिट्यूट वर्ड में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपको मालूम होगा नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। तो क्या लिखना पड़ेगा इसमें, अमरकंटक आपको लिख देना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में आपका है दोस्तों, बुलर झील है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में जो है कैसी जलवायु पाई जाती है, क्या मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर बात की जाए हमारे भारत का क्षेत्र कैसा कहलाता है, तो वो आता है हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, एक वर्ड और शामिल कर देना है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, रामनाथ कोविंद। कौन है, रामनाथ कोविंद, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, आपको याद करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा है, हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। तो ये हिटलर जो था हमारा, ये कहाँ का था, जर्मनी का था। ठीक है, तो आपको ये नाजीवादी की स्थापना की थी इसने, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं, आपको जो सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिखाएंगे, बस आपको मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही बैरी करती हैं कि आप क्या है इसे अच्छे से समझें, क्योंकि आगे भी आपको काम देने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे हमारा जो है चौथे नंबर में देखिए सत्य और असत्य आपको दिया गया है, ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है। तो पहला आपका लिखा है संसद के 2 सदन है। तो क्या ये राइट है। तो जी हाँ दोस्तों, संसद में 2 सदन होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक हमारा निम्न सदन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रमुख होता है सरकार का। ठीक है, आपका जो मंत्रिमंडल होता है उसका सबसे प्रमुख होता है, इसलिए हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर बात करें इसकी, तो आपके ये सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा उच्च सदन को बोलते हैं लोकसभा और निम्न सदन को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का उपयोग किया। तो ये गलत है, क्योंकि इसने उपयोग नहीं किया था, बल्कि अमेरिका ने किया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है। तो बिल्कुल सही हमारा ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत की न्यायपालिका को विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका माना गया है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत की न्यायपालिका जो है विश्व की सबसे बड़ी न्यायपालिका कहलाती है, क्योंकि हमारे इस जो आपका संविधान बना हुआ है इसमें 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और आपकी जो है 8 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थी और आर्टिकल आपका था 395, वर्तमान में बढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आपको यहाँ पे आपको सही जोड़ी करना है। ठीक है, मैच इन द कॉलम्स करना है आपको। तो पहला आपको क्वेश्चन दिखा है माउंट एवरेस्ट। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट की हमारी ऊंचाई कितनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है 8848। 5 नदियों का प्रदेश आपका पंजाब कहलाता है। ठीक है, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना कौन कौन से हैं। तो अन्नपूर्णा हमारा योजना लागू कब हुआ, ये पूछा गया दोस्तों। तो आप बहुत सिंपल से जानते हैं कि 2000 में हुआ है, पुराने क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। इसके बाद चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्या है, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और वयस्क मताधिकार हमारा होता है 18 वर्ष होता है। तो यहाँ देखिए आपका जो है टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आपको मैं जो है कॉपी का आंसर दिखा देता हूँ कि कैसे आपको जो है लिखना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको ऐसे डाल लेने हैं और डालने के बाद आपको ऐसे पॉइंट पॉइंट पे आपको लिख देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड को देखिए, तो सेकंड का हमारा ये आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। आपको ऐसे ही लिखना है, कोई भी आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो ये दिया गया है, देखिए आपके ये सारे आंसर हैं आपके पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आपको ऐसा ही लिखना है यदि आप 100 में से 100 मार्क लाना चाहते हैं, यदि आप इच्छा रखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे सत्य असत्य करना है, तो आपको ये कर लेने हैं। और इसके बाद ये हमारा 5वें का है। ठीक है, आपको मैं पहले समझा दिया हूँ, इसके बाद आपको आंसर दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो है यहाँ पे आंसर लिखा गया है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 बातें लिखिए, या फिर भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, ये अथवा वाला का है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना यहाँ पे अथवा, अथवा जरूर लिखना है, क्योंकि अथवा वाला लिखते हैं ना तो इससे क्या होगा, जो जांचने वाला होगा उसको समझ में आएगा कि ये अथवा का आंसर है, जिससे वो आपके नंबर नहीं काट सकेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ देखिए, लुई सोरेबे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति, या फिर आपको जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन है, इसके बारे में आपको लिखना था। तो इसमें किसका लिख दिया गया है,
तो इसमें लिखा गया है लुईस 16वें के समय, ठीक है। यानी कि आपका जो है अगर जो है आप पहला वाला लिखते हैं तो आप इसमें अथवा का उपयोग नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो आपको देशों के नाम लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिख देना है। इसमें आपका अथवा का मैंने इसमें आंसर लिखा क्या, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। आपका फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, आपको लोकतंत्र का अर्थ या फिर प्रातिनिधिक लोकतंत्र से क्या है आपको ये लिखना है। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, देख लीजिए और इसको ऐसे ही आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है संविधान से क्या आशय है और भारतीय संविधान कब लागू किया। आपको इसमें से कुछ भी लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका कौन सा आंसर इसमें दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम जैसे ही जाएंगे तो आपको जो है ये आंसर लिखा गया है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी राइटिंग से आपके लिए लिखा गया है। यहाँ पे संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं और संविधान ही सर्वोच्च होता है। यानी आपका जो है ये कौन सा आपका संविधान से आशय वाला लिखा है, तो ये अथवा वाला नहीं है, तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी मिला लीजिए, आपका कोई आंसर गलत तो नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इसमें लिखा गया सुएज नहर का निर्माण कब हुआ और या फिर मानक समय से आप क्या समझते हैं। यानी आपका इसमें अथवा वाला आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं अथवा, ठीक है। अथवा लिख के आपको ऐसे भी कर देंगे चल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख देंगे, आपका नंबर 1 भी नहीं कट सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप मिला लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, भारत उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा से पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती है, या फिर भारतीय मानसूनी वर्षा की 3 आपको विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें जो है आपका जो है अथवा का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अथवा, ठीक है। ये लिख देंगे आप, यदि आप यही क्वेश्चन लिखे हैं तो आप ये क्वेश्चन मिला लीजिए, यदि आप नहीं लिखे हैं तो पूरा लिख लीजिए, अभी आपके पास वक्त बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो है यहाँ पे लिखा गया है फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, ठीक है। या फिर आपको 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट्स को नाम लिखे। तो आपका ये अथवा वाला नहीं है, आपका महिलाओं वाला है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए कॉपी पर या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कुलक किसे कहते हैं, या फिर आपको इसमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुलक किसे कहते हैं इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिला लेना है। देखिए आपको ये आपका कुलक के बारे में आपको आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड डाल देना है ऐसे। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि आप कोई चीज लिखते हैं तो यदि आप ऐसे लिख दिए कुलक के बारे में लिखा है, तो ये आपको जांचने वाले के माइंड पर एक ये प्रभाव पड़ता है कि उसको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है, तो वक्त नहीं लगाएगा और आपको जो है पॉजिटिव माइंड से सारे के सारे आपको नंबर्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आंसर रहा और थोड़ा सा आगे और है, देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको ये आंसर लिख लेना यहाँ तक। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो है ये लिखा गया है वनों का महत्व लिखना है, या फिर सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर। तो इसमें से मैंने ये लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर लिख लीजिए, आपके बुक में लिखा हुआ है। तो ये रहा इसका आंसर, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो है ये लिखा है न्यूरेनबर्ग और नागरिकता अधिकार या फिर नाथसी सोच के खास पहलू क्या है। तो आपको अथवा वाला आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका अथवा का है, इसलिए मैंने यहाँ पे अथवा लिख दिया है। तो यहाँ तक रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दीजिए, या फिर आपको इसका आंसर लिखा, तो मैंने पहले वाले के आंसर लिख दिया है। तो ये रहा यहाँ पे जो है इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के 4 पक्ष में आपको तर्क दिए गए हैं, तो आपको इसको लिख लेना है। सेम आपको लिखना है, कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग के कार्य, या फिर आपको लिखना है चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करना है। तो इसमें आपका अथवा का आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा अथवा, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता लिखना है। तो आपके लिए मैंने हरित क्रांति की मुख्य विशेषता यहाँ पे लिख दी है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इसे आप लिख लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो है भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर ये लिखा गया है। तो आपका जो है इसमें से आपका कौन सा आंसर है, तो आपका पहले वाला आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो गया, आप इसे कर लीजिए, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 21वां है आपका। इसमें भारत में निर्धनता के कारण या फिर भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को लिखिए। तो आपके लिए मैंने सेकंड यानी अथवा का आपका आंसर लिखा है यहाँ पे। तो ये रहा आपका आंसर, तो इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको मनरेगा के बारे में लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन आप करना है, यानी ठीक है। या फिर आप बागर या खादर में अंतर लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है दोस्तों। तो इसका आपका आंसर जो है मैंने पहला ही बार लिख दिया। भारत में निम्न भौगोलिक भागों में बांटा गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान या द्वीप समूह। तो आपका इसमें जो है एक का वर्णन करना है, तो मैंने यहाँ पे वर्णन कर दिया है, देखिए
यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका द्वीप समूह के बारे में वर्णन कर दिया गया है, आपको इसको लिख लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 में आपका यहाँ पे देखिए नदी प्रदूषण या फिर आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में लिखना है। तो इसमें मैंने नदी प्रदूषण को आपको समझा दिया है, तो आपको ये आंसर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ ये उतने ही शब्दों में दिए गए हैं जितना आपका जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ओलम्स दे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लिखित भूमिकाओं का अधिकार का वर्णन करना है या फिर आपको फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखना है। तो आपको मैंने इसके लिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिख दिए हैं। यदि आप चाहिए इसका आंसर भी अथवा वाला चाहिए तो बता दीजिएगा, आपको जो है मैं व्हाट्सअप कर दूंगा या फिर आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दूंगा। ठीक है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वहां पे एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आपको जो सुटेबल लगे आप वहां पे मैसेज करेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं इसका थोड़ा सा और आंसर देखिए, 2 पॉइंट्स और यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा कौन सा है देखिए, तो यहाँ पे दिखा है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सा तत्काल परिवर्तन किए, तो आपको इसी का आंसर मैंने लिख दिया है। तो ये रहा आपका 25 का आंसर और यहाँ इसको आपको लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका यह पूरा आंसर रहा। इसके बाद लास्ट हमारा है 26 में आपका लिखा है लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो अथवा वाला मैंने नहीं कराया है तो ये वाला करा दिया है, लोकतंत्र की विशेषताएं। तो ये रहा आपका आंसर और यहाँ पे जो है ये आंसर जो है थोड़ा सा अभी और दिखा है, यहाँ पे लिखा है देखिए, आप जब भी कोई पेज पलटते हैं तो आपको एक विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप यदि इस पेज में पूरा आंसर नहीं आया है, ठीक है, इसका आंसर जो है अगले पेज पर है, तो आप एक शब्द का यूज कर सकते हैं। वो क्या है, वो हमारा है प्लीज टर्न ओवर। क्या है, प्लीज टर्न ओवर। इससे आपको जो जांचने वाले के माइंड पर ये फर्क पड़ेगा कि वो समझ जाएगा कि आपका जो है आगे भी आंसर है। तो ये एक स्मार्ट आपका तरीका कहलाता है कॉपी लिखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये रहा कॉपी का आपका जो है लास्ट पेज और यहाँ पे इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपका आंसर यहाँ पे समाप्त होता है और लास्ट में जहां आपका कॉपी समाप्त होता है आप वहां ऐसे समाप्त लिख सकते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आगे आपका कोई भी आंसर नहीं था, यानी कि आपका कोई पेज तो नहीं छूट गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका एनालिसिस, आपका पेपर कैसे लिखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।